अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप सबके। आज हम डिस्कस करेंगे अलजबरा ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ S3 एंड स्ट्रक्चर ऑफ S4। और इसके साथ ही इसमें हम डिस्कस करेंगे कि S3 में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं, और इसी तरह से S4 में कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो S3 का स्ट्रक्चर समझने के लिए, S4 का स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है परमुटेशन। और परमुटेशन का ब्रीफली लेक्चर मैंने दिया है, लेक्चर नंबर 8, और इस वक्त भी आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, और अगर आप ब्रीफली देखना चाहते हैं तो आप लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 को देख सकते हैं, जिसमें परमुटेशन के बारे में बताया गया है। तो परमुटेशन हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है? परमुटेशन एक ऐसा सेट है जो कि बाइजेक्शन होगी सेट टू इटसेल्फ, उसके अपने आप के ऊपर वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, और उस वक्त हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? परमुटेशन है। जी, हम जिस तरह से जानते हैं कि जो परमुटेशन है उसकी नोटेशन इस तरह से है कि अगर कोई भी सेट है और उसमें एलिमेंट A1 A2 एंड AN तक एलिमेंट्स हैं। देखिए, हमने फाइनाइट की बात की है, तो फाइनाइट की वजह से हमने इसको AN कहा। इसका मतलब कि जब हम इसमें परमुटेशन ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरह से होगा कि A1 है तो यहाँ पर F ऑफ A1 होगा, A2 है तो F ऑफ A2 होगा। यानी अगर हम यहाँ पर इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 और हम इसकी मैपिंग ड्रॉ कर रहे हैं, और देखिए सेट टू इटसेल्फ है, इस वजह से इस तरफ भी 1 2 3 4 है और इस तरफ भी 1 2 3 4 है। देखिए 1 जो है उसका इमेज कहाँ है? 2 के ऊपर, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 और यहाँ पर हमने क्या लिखा है? F ऑफ 1। ठीक है, यानी ये हमारे पास कोई फंक्शन F है। ठीक है, और 1 2 ये हमारे पास 2 जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये 1 है, ये F ऑफ 1 होगा, तो इस F ऑफ 1 की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे 2 को। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास 2 है, 2 जो है वो इस वक्त मैप कर रहा है 3 के ऊपर, तो देखिएगा ये हमने 2 लिखा, ये हमने लिखा F ऑफ 2। ठीक है, ये देखिए इस परमुटेशन की इस नोटेशन के मुताबिक A2 है तो हम F ऑफ A2 लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 2 है तो हमने F ऑफ 2 लिखा। F ऑफ 2 का मतलब कि जो 2 है उसका क्या हमारे पास इमेज है? वो है 3, तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या राइट कर दिया? 3 राइट कर दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास परमुटेशन है। इसी तरह से दो परमुटेशन का प्रोडक्ट किस तरह से लिया जाता है और परमुटेशन में ट्रांसपोजिशन किस तरह से होती हैं, ये मैंने सारा लेक्चर नंबर 8 में बता दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 11, जिसमें हमने पढ़ना है कि स्ट्रक्चर ऑफ S3 किस तरह से है और स्ट्रक्चर ऑफ S4 क्या होता है। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ S3 एंड स्ट्रक्चर ऑफ S4। उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास ग्रुप क्या होता है, हमारे पास परमुटेशन में ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी। द सेट Sn ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ अ नॉन वॉइड सेट A इज़ अ ग्रुप फॉर द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन एंड डिनोटेड बाय G इक्वल टू SA कॉमा O। इस O का मतलब है कि ये अंडर उस कंपोजिशन है, वो हमारे पास स्टेरिक भी हो सकता है और हम इसको O भी लिख सकते हैं। एंड A हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, नॉन वाइड सेट होगा। ठीक है, और वो जो है ग्रुप बनाएगा। अब ग्रुप हमारे पास क्या होता है, ये हम लेक्चर नंबर 1 में ही डिस्कस कर चुके थे कि ग्रुप क्या होगा। उसमें 4 कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। पहली कंडीशन है कि वो क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद एसोसिएटिव होना चाहिए, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और चौथी प्रॉपर्टी उसमें इन्वर्स एलिमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्लियर प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है। तो क्लियर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास F बिलोंग करता है SA से और कोई G है जो कि बिलोंग करता है SA को, देन F ऑफ G यानी कि F ऑफ G बिलोंग करना चाहिए SA को। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास था जी FGH, यानी अगर हमारे पास कोई सी 3 चीज़ें हैं, कोई से 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स को अगर हम इस तरतीब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इन अंडर ऑपरेशन स्टेरिक, ठीक है, और वो उस वक्त इसके अगर बराबर आ जाए, लेफ़्ट और राइट साइड बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आइडेंटिटी के लिए क्या है जी? आइडेंटिटी परमुटेशन इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। जो भी हमारे पास आइडेंटिटी परमुटेशन होती है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। अब हम चलते हैं इन्वर्स की तरफ। तो इन्वर्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? इन्वर्स में ये है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट F बिलोंग करता है SA को, तो इसका मतलब कि जो F इन्वर्स होगा वो SA को बिलोंग करेगा, एंड F ऑफ F इन्वर्स जो है वो हमें आइडेंटिटी देगा। और आइडेंटिटी क्योंकि हमारे पास पहले से मौजूद है, तो F और F इन्वर्स एक दूसरे के इन्वर्सिस होंगे। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो S ऑफ A है, SA अंडर स्टेरिक कंपोजिशन ऑपरेशन, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ परमुटेशन।
ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक ग्रुप हमारे पास क्या होता है। सिमेट्रिक ग्रुप है जी अ ग्रुप ऑफ परमुटेशन। सिमेट्रिक ग्रुप को चूंकि अगर ग्रुप ऑफ परमुटेशन भी कहते हैं तो अ ग्रुप ऑफ परमुटेशन हमारे पास क्या है जी, द ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ सेट 1 2 3 टू n is called the symmetric group of degree n and denoted by Sn। n हमारे पास ये सबस्क्रिप्ट में है, नीचे लिखा हुआ है। एंड इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ Sn जो है वो हमारे पास होता है n फिक्टोरियल। यानी अगर हम लेट्स सपोज S3 की बात करते हैं तो S3 हमारे पास क्या होगा, द ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ सेट 1 2 3 इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 3 सैम्बल एंड डिनोटेड बाय S3। S3 से हम इसको डिनोट करते हैं और S3 है। अगर ऑर्डर ऑफ Sn n फिक्टोरियल है तो हम S3 को देखेंगे कि S3 का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ S3 वो हमारे पास होगा 3 फिक्टोरियल, दैट इज़ 3 2 एंड 1 दैट इज़ 6। इसका मतलब कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 6 होंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के लिए अब हम मैपिंग्स ड्रॉ करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट मैपिंग में बनाती हूँ 1 2 3 1 2 3, ठीक है। मैपिंग हमारे पास है, आप इसको कोई भी मैपिंग नाम दे सकते हैं। ये हमारा सेट एस है, ये भी सेट एस है। तो लेट्स सपोज 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ है और 3 जो है वो 3 पर ही मैप कर रहा है। तो यहाँ से हमें जो एक परमुटेशन मिल रही है वो क्या मिल रही है कि 1 2 3, 1 चूँकि 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है एंड 3 3 पे जा रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो हो जाएगी आइडेंटिटी मैपिंग। आइडेंटिटी मैपिंग है इसलिए हम इसको आई का नाम दे देंगे। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट मैपिंग की जानिब। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ और फिर हम इनकी मैपिंग्स ड्रॉ कर लेंगे। लाइक ये 1 2 3। इसका एक सिंपल सा बनाने का मकसद ये है कि हम इसको किस तरह से कितने वेज़ के साथ अटैच कर सकते हैं, कितने वेज़ के साथ हम इनकी परमुटेशंस बना सकते हैं, इनके इमेजेस बना सकते हैं। तो वो हमारे पास उस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो है वो एलिमेंट्स बनते जाएंगे, लेकिन हम किसी भी चीज़ की रेपिटेशन नहीं करेंगे। यानी लेट्स सपोज कि अभी हम जिस तरह से एक मैपिंग बना चुके हैं कि 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है एंड 3 3 पे जा रहा है, तो अब हम दोबारा से ये मैपिंग नहीं ड्रॉ करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट कोई और मैपिंग ड्रॉ करेंगे। लेट्स सपोज अब मैं कोई मैपिंग ड्रॉ करती हूँ कि जो है 1 जो है वो 2 पे जा रहा है, 1 का जो इमेज है वो 2 है एंड 2 का इमेज लाइक 3 है एंड 3 का इमेज 1 है। तो ये हमारे पास इसने हमें क्या दिया कि अगर हम इसकी परमुटेशन देखें तो ये हमारे पास 1 2 3 है एंड 1 जो है देखिएगा 1 का जो इमेज है वो हमारे पास है 2, 2 का इमेज जो हमारे पास है वो है 3 एंड 3 का इमेज जो हमारे पास है वो है 1। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास क्या है, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है एंड 3 1 पे जा रहा है। तो ये हमारे पास बनती है 1 2 3। ये हमारे पास साइकिल लेंथ जो है वो 3 है। हम परमुटेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये किस तरह से चीज़ें बनाई गई हैं ये सब डिस्कस किया जा चुका है लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 में। तो आप ब्रीफली मज़ीद भी जाकर वहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो। नेक्स्ट मैपिंग मैं ड्रॉ करती हूँ। नेक्स्ट मैपिंग लेट्स सपोज मैं इस तरह से बनाती हूँ कि अगर 1 हमारे पास 1 का इमेज 3 है और 2 का इमेज हमारे पास 1 है और 3 का इमेज हमारे पास 2 है। तो इसकी परमुटेशन हमारे पास ये इस शेप में क्या होगा, 1 है तो यहाँ पे 3 है, 2 का चूँकि 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 3 का 2 है तो हम ये लिखेंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखें तो ये देखिएगा कि 1 3 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है और हमारे पास 3 जो है वो 2 पे जा रहा है। तो इसका जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, 1, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे 3, उसके बाद हम लिखेंगे 2, क्योंकि देखिएगा 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है और 2 वापस 1 पे जा रहा है। इस साइकिल के अकॉर्डिंग ये इस चीज़ को हमने इस तरह बना के लिख दिया। नेक्स्ट अगर मैपिंग की जानिब हम बढ़ें तो नेक्स्ट मैपिंग हमारे पास क्या होगी, इस बात का ख़ास ख्याल रखिए कि कोई भी मैपिंग आपकी आपस में सिमिलर नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास है जी, लेट्स सपोज मैं 1 को 1 पे फिक्स कर लेती हूँ, 2 का इमेज 3 ले लेती हूँ और 3 का इमेज मैं 2 ले लेती हूँ। तो अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3, 1 1 पे है, 2 हमारे पास 3 पे है और 3 हमारे पास 2 पे है। तो हम जानते हैं कि साइकिल में जो सेम इमेज होता है हम उसको लिखते नहीं हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 एंड 3, यानी 2 3 पे जा रहा है और 3 वापस 1 पे जा रहा है। उसके बाद हमारी एक नेक्स्ट मैपिंग है। इस मैपिंग में मैं क्या कर सकती हूँ, लेट्स सपोज इस मैपिंग में मैं 2 को फिक्स कर देती हूँ। अगर मैं 2 को फिक्स करती हूँ और 3 को भी फिक्स कर दूँ, यानी 3 का इमेज भी मैं 3 ले लूँ, तो फिर हमारे पास 1 का इमेज तो 1 ही बनेगा और ये ऑलरेडी हमारे पास मैपिंग मौजूद है जो कि आइडेंटिटी परमुटेशन है, इसलिए हमने इसको तो फिक्स कर दिया। अब हम और किसी को भी फिक्स नहीं करेंगे, यानी और किसी का सेम इमेज नहीं बनाएंगे ताकि हमारे पास
पहले जैसी मैपिंग हमें वापस ना मिले। तो इसका मतलब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 का इमेज मैं 1 बना देती हूँ और 1 का इमेज मैं 3 बना देती हूँ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 2 एंड 3। अगर मैं इसे राइट करूँ तो ये होगा जी 1 3 पे है, 2 2 पे है और 3 1 पे है। साइकिल ड्रॉ करेंगे तो हम इसमें लिखेंगे 1 एंड 3। नेक्स्ट देखिएगा, क्या अभी भी हमारे पास नेक्स्ट बन सकती हैं इस तरह की मैपिंग्स, या फिर हमारे पास रेपिटेशन तो नहीं आ जाएगी। जब तक रेपिटेशन नहीं आती हम तब तक इस तरह की मैपिंग्स बनाते जाएंगे और यूँ हमारा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा S3 का। तो चूंकि हम पहले 1 को फिक्स कर चुके हैं, 2 का इमेज 2 पे लेके जा चुके हैं, तो अब मैं इनमें से तो किसी का भी इमेज सेम पे नहीं लेके जा सकती। क्या अगर मैं अब 3 का इमेज 3 पे ले जाऊँ तो 1 जो है वो 2 पे चला जाएगा और 2 की मैपिंग हम 1 पे बना लेंगे। तो ये हमारे पास अगेन एक अलग किस्म की एक डिसजॉइंट मैपिंग हमारे पास आ गई है कि 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 एंड 3 का इमेज 3 है। तो अगर मैं इसको राइट करूँगी तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 2। इसके बाद अगर मैं कोई भी मैपिंग करती हूँ ड्रॉ, तो मुझे ये मिलता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें सेम हो जाती हैं। जो हम ऑलरेडी मैपिंग्स ड्रॉ कर चुके हैं वो फिर से उन जैसी मैपिंग्स बन जाती हैं। इसीलिए हम इन मैपिंग्स को यहीं तक ही ड्रॉ करेंगे। अगर आप इसे काउंट करना चाहें तो इसे काउंट करते हुए हम देखेंगे कि एक हमारे पास ये आइडेंटिटी परमुटेशन की है, नंबर 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास जो है 6 एलिमेंट्स आ गए। इन एलिमेंट्स को अब हम नाम दे सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर कि हमने हमेशा इनके नाम μ1 μ0 μ2 μ3 या ρ1 ρ2 ρ3 दिए हुए होते हैं। तो इससे आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना या परेशान नहीं होना। ये हमारी अपनी मर्ज़ी के नाम है, हम यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज इनका नाम रखते हैं, ये हमारे पास आइडेंटिटी परमुटेशन है, I0 कर सकते हैं। हम इसे ρ0 का नाम दे देंगे। ये हमारे पास जो परमुटेशन हमें मिली है, हम इसको लेट्स सपोज नाम दे देते हैं ρ1 का, इसको हम नाम दे देते हैं ρ2 का, इसको मैं नाम दे देती हूँ μ1 का, इसको μ2 का और इसको हम नाम दे देते हैं μ3 का। तो इस तरह से हमारे पास 6 एलिमेंट्स आ गए हैं S3 के। तो इस तरह से हमारे पास S3 के जो 6 एलिमेंट्स हैं वो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं। और मैं अब इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि ये हमारे पास होंगे लेट्स सपोज जी ρ0 ρ1 ρ2 एंड μ1 μ2 एंड μ3। तो ये हमारे पास हैं जी, सॉरी, इस तरह से ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स। कैलिस टेबल भी मैंने S3 का आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। आज मैंने परमुटेशन के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर समझाना चाहा S3 का, और आज हम S4 का भी स्ट्रक्चर करेंगे। आप कैलिस टेबल भी देख सकते हैं S3 का सिमेट्रिक ग्रुप का कि हमने किस तरह से बनाया था। उसमें मैंने एलिमेंट्स लिए थे ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी एंड इस तरह से एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद थे उसमें। और ये चूँकि हम ग्रुप ऑफ परमुटेशन के तहत कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो मैंने इसके एलिमेंट्स इस तरह से लिए हैं। अब फिर हम इसका भी वही कैलिस टेबल बनाएंगे, और कैलिस टेबल में जिस तरह से हमने उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ देखी थी ग्रुप की, कि हमारे पास क्लियर होना चाहिए, हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी कि एसोसिएटिव होने चाहिए, थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद होना चाहिए और 4 नंबर पे इन्वर्स होना चाहिए। तो यही 4 प्रॉपर्टीज़ अगर हमारे पास यहाँ भी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये ग्रुप ऑफ परमुटेशन है, परमुटेशंस का जो है वो ग्रुप है, क्योंकि परमुटेशंस में भी रहते हुए ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाता है। तो इसके लिए अब हम इसका एक टेबल बनाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसका कैलिस टेबल इस तरह से बनेगा। और हम जानते हैं कि जब आइडेंटिटी एलिमेंट को हम किसी से भी ऑपरेट करते हैं तो वही का वही आंसर आता है। तो मैंने ये फर्स्ट ड्रॉ इस तरह से ड्रॉ कर ली है। नेक्स्ट हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, हमने कंपोजिशन पढ़ी है, प्रोडक्ट पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशंस हम किस तरह से ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी एक एलिमेंट की लेकर आपको अभी भी दिखा देती हूँ। लेट्स सपोज कि अगर मैं ρ1 को μ1 के साथ अंडर कंपोजिशन जो है वो ऑपरेट करती हूँ, इसके ग्रुप ऑफ परमुटेशन का हम किस तरह से प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो हम लेते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या फाइनल आंसर आता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास, मैं चाह रही हूँ कि मैं जो है ρ1 और μ1 का आपस में प्रोडक्ट करूँ। इनके कंपोजिशन से हम देखें कि हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आएगा, क्योंकि देखिए μ1 हमारे पास ये है, μ1 ये है, ρ1 ये है। तो चलते जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस बॉक्स के अंदर आएगा। तो मैं आपको इस बॉक्स का आंसर बताती हूँ कि हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमारे पास है ρ1 एंड μ1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ρ1 की हम परमुटेशन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से μ1 जो है उसकी हम परमुटेशन को यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास ρ1 जो है वो है, देखिए अब यहाँ से हमें मालूम हो रहा है कि 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है और 3 वापस 1 पे जा रहा है।
और μ1 जो हमारे पास है, μ1 हमारे पास मौजूद है जी 2 एंड 3। 2 एंड 3 का मतलब क्या होगा कि 2 जो है वो 3 पे जा रहा है और 3 वापस 2 पे जा रहा है। और हम जानते हैं कि इस साइकिल को जब हम लिखते थे तो जो सेम मैपिंग होती थी उनको हम स्किप कर देते थे। इसका मतलब इस जगह पर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब हम इसकी कंपोजिशन ड्रॉ करते हैं। वो हमारे पास क्या बनेगा जी, μ1 रॉ 1 μ1 इंटू 1, यानी कि मैं 1 के लिए ड्रॉ करना चाह रही हूँ, इस 1 के लिए। ये हमने इनका प्रोडक्ट लिया है, इसके प्रोडक्ट का हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, उसके लिए लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये बना देती हूँ। अच्छा, अब हम इसको देखेंगे कि ये हमारे पास क्या आंसर देता है। रॉ 1 वैसे का वैसे होगा, μ1 इंटू 1 का मतलब ये है कि हम ये हमारे पास देखिएगा रॉ 1 है, ये हमारे पास μ1 है। इसका मतलब कि हम μ1 में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि 1 जो है उसकी क्या मैपिंग है। तो 1 की जो मैपिंग है वो क्या है, 1। इसका मतलब कि हमारे पास इस पोर्शन का जो आंसर है वो क्या आएगा, 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आएंगे रॉ 1 इंटू 1, यानी कि अब हम रॉ 1 में देखेंगे कि जो 1 है, ये वाला 1 एलिमेंट, इसकी मैपिंग क्या है। तो 1 किसके ऊपर मैप कर रहा है, 2 के ऊपर। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि चूंकि हम इस 1 एलिमेंट को डिस्कस कर रहे थे तो 1 का जो एक फाइनल जाके आंसर बना है वो क्या हुआ है, 2। इसका मतलब जब हम अंडर कंपोजिशन जाएंगे तो जो 1 होगा वो किस पे जा रहा होगा, 2 पे जा रहा होगा। नेक्स्ट देखिए कि अब इसी तरह से हम रॉ 1 μ1 इंटू 2 लेंगे। तो जब हम इस चीज़ को देखेंगे तो अब हमने वही क्या करना है, μ1 में जाना है। ठीक है, μ1 में हम जाके देखेंगे जी 2 जो है वो किसके ऊपर जा रहा है। तो जो 2 की मैपिंग है वो क्या है, 3 है। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे जी रॉ 1 में 3 है, 3 के ऊपर कौन सी मैपिंग है, तो वो 1 है। तो ये हमारे पास 1 आएगा। इसका मतलब हमें फाइनल आंसर क्या मिला कि जो 2 की मैपिंग है वो 1 पर होगी। तो हम इसको यहाँ पर ये राइट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी रॉ 1 इंटू μ2 3। जब हम इसको 3 पे देखेंगे तो जी 3 किसके ऊपर जा रहा है, 2 के ऊपर। तो ये हमारे पास रॉ 1 इंटू 2 आएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे 2 जो है उसकी मैपिंग 3 है। तो इसका मतलब कि 3 की मैपिंग क्या हो गई, 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब मैं इसका एक साइकिल बनाऊंगी तो साइकिल में हम क्या लिखेंगे, 1 2 पे जा रहा है, 2 वापस 1 पे जा रहा है, 3 चूँकि सेम है, 3 3 पे उसका इमेज है। तो इस वजह से हम सेम वाले को स्किप कर देते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 1 2। तो इस 1 2 को मैं राइट कर दूँगी यहाँ पर। तो इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा जो है वो कैलिस टेबल ड्रॉ करना है। कैलिस टेबल ड्रॉ करने के बाद मैं आपको बस बता दूं सिंपली कि हमने क्या करना है, यहाँ से यूँ देखना है कि कहाँ हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर जो भी एलिमेंट होगा वो उसका इन्वर्स होगा। तो जो भी एलिमेंट्स हैं वो इनका यहाँ पर हमारे पास देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है। इस रॉ की वजह से हमें पता चल गया क्योंकि ये रॉ सेम है। इसके अलावा कैलिस टेबल में मैं आपको आइडेंटिटी देखना भी सिखा चुकी हूँ, एसोसिएटिव किस तरह से देखते हैं, इन्वर्स किस तरह से ढूंढते हैं, मैं ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ आपको। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो देख सकते हैं इस टेबल को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए। अब आपको ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन की कंपोजिशन लेना भी आ गया है तो आप इसके पूरे के पूरे टेबल को फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर जो मेन बात समझने की है जो हायर लेवल के लिए है वो ये है कि हमने ये देखना था कि इसमें 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं और 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। देखिए, हम जब इस ग्रुप को देखते हैं, जब हम इन एलिमेंट्स को देखते हैं तो उस वक्त हमें पता चलता है कि जी देखिए इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब जी 3 ऑर्डर के जो ग्रुप हैं वो 3 ऑर्डर के जो एलिमेंट होंगे वो 2 एलिमेंट मौजूद हैं इस ग्रुप के अंदर, S3 के अंदर। इसी तरह अगर हम इसको देखें, ये भी 2 हैं, ये भी 2 एलिमेंट्स हैं, ये भी 2 एलिमेंट्स हैं, मतलब ये हमारे पास इन सब का ऑर्डर 2 है। तो जो 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं वो कितने यहाँ पर होंगे इस S3 ग्रुप में, वो 3 एलिमेंट्स होंगे। ये हमें देख कर तो पता चल रहा है कि ये इतने एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर हमें ये ग्रुप ना दिया जाए, यानी अगर हमें S4 पूछ लिया जाए, S5 पूछ लिया जाए, कोई भी और ग्रुप हमसे पूछ लिया जाए, तो हम उसमें किस तरह से फाइंड करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो 2 ऑर्डर वाले कितने हैं, 3 ऑर्डर वाले कितने हैं, या हायर ऑर्डर वाले कितने हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है, हम उस फार्मूले को यूज़ करेंगे और इस तरह से हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे जी। तो इसकी पार्टीशन हमारे पास S3 है। तो 3 हम इस 3 को कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं। मैं इसको लिख सकती हूँ 1 + 1 + 1, 1 + 2,
एंड इसको जस्ट 3 का 3 लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास ये पार्टीशन है। अच्छा 1 + 1 इसका मतलब तो यही है कि जी 1 ऑर्डर का 1 नहीं होगा, एक ही होगा। अब यहाँ देखना यह है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जी 1, ये हमारे पास है 2। तो अगर हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करें, एलसीएम निकालें तो 1 और 2 का एलसीएम हमारे पास आता है 2। तो अब हम इसके लिए देखते हैं कि हमारे पास 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि चूँकि हमारे पास S3 था, इसके टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं वो n फैक्टोरियल होते हैं। इसका मतलब कि ये टोटल एलिमेंट हमारे पास कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड हम करेंगे कि देखिए ये 1 जो है वो कितनी दफ़ा आया है, इस हम 1 को लिखेंगे, ये जितनी दफ़ा आया है उतनी हम उसकी पावर ले लेंगे और साथ में हम लगा देंगे जितनी दफ़ा आया है उतने टाइम्स उसका फैक्टोरियल लगाएंगे। उसके बाद ये 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 है, 2 1 टाइम आया है और 1 टाइम आया तो इसका फैक्टोरियल भी क्या लगेगा, 1 लगेगा। तो हम इस सारे को इस तरह से लिख सकते हैं। जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास है जी 3 2 1, ये हमारे पास सारा आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर 3। इसका मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S3 ऑफ ऑर्डर 2 आर 3। तो अगर हम देखें कि हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो 2 ऑर्डर के हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो वो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो वो हम इस यहाँ पर देख चुके हैं, लिख चुके हैं कि हमारे पास देखिएगा एक μ1 है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसका ऑर्डर 2 है। μ2 है, इसका ऑर्डर 2 है। μ3 है, इसका ऑर्डर 2 है। तो ये कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3। इसका मतलब कि 2 ऑर्डर के हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से अब अगर हम ये देखना चाहें कि 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, तो देखिएगा इसके लिए ये हमारे पास पार्टीशन थी, ये 1 था, इसमें 1 ऑर्डर का 1 था, वो हमारे पास आइडेंटिटी था। 1 + 2 में हमने देखा कि एलसीएम चूँकि 2 है तो हम अब ये देखेंगे कि 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स बनेंगे। इसके एलसीएम के ऊपर हम जो है फाइनल डिसीजन लेंगे। एलसीएम इसमें 2 है तो फिर हम देखेंगे इसमें 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर 3 है, एक ही एलिमेंट है, एक के एलिमेंट का एलसीएम भी वो खुद होगा, यानी कि 3 का एलिमेंट 3 का जो हमारे पास एलसीएम होगा वो भी हमारे पास 3 होगा। तो अगर हम इसके लिए देखना चाहें तो अब हम क्या करेंगे जी, टोटल नंबर हमारे पास है जी 3 फैक्टोरियल। हम इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 3 है, सॉरी ये हमारे पास 3 है और ये 3 कितने टाइम्स है, चूँकि ये एक दफ़ा है तो हम इसकी पावर 1 लेंगे। यहाँ पर ये जितनी दफ़ा आया है, जितनी उसकी पावर ली है, उतना हमने उसका आगे क्या कर लिया, फैक्टोरियल ले लिया। ये मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेती हूँ। तो ये हमारे पास क्या होगा, 3 2 1 एंड ओवर 3। यहाँ से हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2। इसका मतलब कि हमने यहाँ से क्या डिसाइड किया, या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन S3 ऑफ ऑर्डर 3R2, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट S3 के अंदर होंगे 3 ऑर्डर के, वो टोटल कितने होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे। इसमें भी अगर हम टेबल की तरफ चाहें, अगर हम इन एलिमेंट्स की तरफ चाहें तो हमने देखा कि ये देखिए ये 1 2 3, ये इसका ऑर्डर क्या है, 3 है और इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या है, 3 है। तो 3 ऑर्डर के हमारे पास 2 एलिमेंट थे। ठीक हो गया। यहाँ से हमने देखा जी कि हमारे पास 1 ऑर्डर का 1 है, 2 ऑर्डर के 3 हैं और 3 ऑर्डर के 2। तो टोटल हमारे पास कितने होंगे, 6 एलिमेंट। 6 एलिमेंट्स पूरे हो गए। ये 6 एलिमेंट हम परमुटेशन से ड्रॉ भी कर चुके हैं कि ये किस तरह से, इस तरह से बने हैं। तो ये था हमारा S3 के हवाले से आज का लेक्चर। अब हम डिस्कस करते हैं S4 को। स्ट्रक्चर ऑफ S4 हमारे पास क्या होता है। S4 हमारे पास स्ट्रक्चर है इसका कि द ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ सेट 1 2 3 4 is called symmetry group of 4 symbol and denoted by S4। व्यूवर्स S4 के लिए चूँकि अब हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं और ये हमारे पास है जी 4 एलिमेंट का मतलब कि 4 फैक्टोरियल होगा हमारे पास। इसका ऑर्डर ऑफ S4, सॉरी लाइक मैं चले यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर ऑर्डर ऑफ S4 है तो वो हमारे पास क्या होगा, 4 फैक्टोरियल होगा। और 4 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होते हैं जी, 4 3 2 एंड 1। इसमें हमारे पास एलिमेंट होते हैं 24। अब इसके लिए जब हम परमुटेशन के तरफ बढ़ते हैं
तो अब इसका मतलब है कि हम इसकी जब परमुटेशन को ड्रॉ करेंगे सेट टू इटसेल्फ 1 2 3 4 सिंपल, ये तो हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग हो जाएगी 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे एंड 4 4 पे, ये हमारे पास एक आई बन जाएगा, आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें तो इसी तरह से हम इसमें भी उतने एलिमेंट्स तक बनाते जाएंगे कि जब तक हमें ये डिस्टिंक्ट आंसर्स मिलते जाएंगे। जब तक डिस्टिंक्ट होंगे हम उसको बनाते जाएंगे, जहाँ पर हमें अगेन सिमिलर मिलना शुरू हो गए हम इसको वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो सिंपल, सबसे पहले मैं एक सिंप्लीफाई ये एलिमेंट्स राइट कर लेती हूँ 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। अब हम इसकी परमुटेशन ड्रॉ करते हैं जी। सेट एस टू इटसेल्फ है, हमारे पास ये 1 1 होना चाहिए, ये हमारे पास ऑन 2 होना चाहिए, कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो उसके बाद हमारे पास ये क्या होगा। लेट्स सपोज अगर मैं इसको राइट करना चाहूँ और मैं इसकी परमुटेशन इस तरह से ड्रॉ करना चाहूँ कि लेट्स सपोज मैं 1 का बना देती हूँ 2 के ऊपर, 1 की मैपिंग 2 पे है, 2 की मैपिंग 3 पे कर देते हैं, 3 की मैपिंग 4 पे कर देते हैं और 4 की मैपिंग हम वापस 1 पे कर देते हैं। तो इसको अगर मैं राइट करूँ इस तरह से तो ये बनेगा 1 2 3 एंड 4, यानी कि 1 की मैपिंग 2 है, 2 की मैपिंग 3 है, 3 की मैपिंग 4 है और 4 की मैपिंग 1 है। तो ये मेरे पास क्या बनेगा 1 2 3 4, सिंपल 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है और 4 हमारे पास 1 पे जा रहा है। ओके हो गया। नेक्स्ट मैं अब एक और मैपिंग ड्रॉ करती हूँ। नेक्स्ट मैपिंग है जी हमारे पास लाइक अगर मैं 1 को 1 पे 1 का इमेज 1 पे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, 2 का इमेज 2 पे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, और 3 का इमेज 4 पे ड्रॉ कर देती हूँ और 4 का इमेज 3 पे ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये अब हमारे पास क्या बनेगा 1 2 3 एंड 4। तो जी ये देखिएगा 1 1 पे है, 2 2 पे है, 3 का 4 है और 4 का 3 है। तो जब मैं इसको राइट करूँगी तो ज़ाहिर है हम सेम वाले इमेज लिखते नहीं होते और ये हमारे पास बनेगा जस्ट ओनली 3 4। ठीक हो गया है। ये जो हमारे पास है इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास लेट्स सपोज ये है, अब मैं इसकी इमेज इसी तरह से ड्रॉ करूँगी, लेकिन कोशिश ये करनी है कि कोई भी चीज़ रिपीट ना हो। अगर आपका कोई इमेज रिपीट होता है तो इसका मतलब कि वो आपको अगेन पिछली कोई ना कोई परमुटेशन मिल जाएगी, तो आपकी परमुटेशन जो है वो डिसजॉइंट होनी चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके 24 एलिमेंट्स जो हैं वो मैप कर लेंगे। ये जो हमारे पास है वो चूँकि 1 2 पे है, 2 3 पे है, 3 4 पे, 4 1 पे, तो इसका हम ये ड्रॉ कर लेंगे। ये भी हमने इसी तरह से एक मैपिंग ड्रॉ कर ली है। यहाँ से भी हम कोई ना कोई मैपिंग ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इस तरह से करती हूँ, जैसे देखिए इसमें मैं 1 को 2 पर लेकर आई थी और फिर, तो अगर हम इसी तरतीब से चलें इस साइकिल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, मैं 1 को 3 पर लेकर आती हूँ तो ये सारा साइकिल आगे चला जाएगा। अगर हम थोड़ा सा तरतीब के साथ चलेंगे तो एलिमेंट्स बनाने में हमें आसानी होगी। तो हम किस तरह से बनाएंगे जी, यहाँ पर 1 2 पे था तो अब हम यहाँ पे 1 का इमेज 3 बना देते हैं, 3 का इमेज 4 बना देते हैं और 2 का इमेज 4 बना देते हैं, 3 का इमेज 1 और 4 का इमेज 2 बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो परमुटेशन हमें मिली है उसमें एलिमेंट्स इस टाइप के हैं कि 1 3 पे है, ठीक है जी, 2 4 पे है, 3 1 पे है और 4 हमारे पास 2 पे है। तो यहाँ से देखिएगा कि अगर अब ये इस एलिमेंट में हमें किस तरह के एलिमेंट मिल रहे हैं, देखें ज़रा 1 3 पे जा रहा है और 3 1 पे जा रहा है, क्या ये हमें एक साइकिल नहीं मिल रहा। इसी तरह से 2 4 पे जा रहा है एंड 4 2 पे जा रहा है, तो ये भी हमारे पास एक साइकिल मिल रहा है। तो हम इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन की सूरत में लिख सकते हैं, यानी हमारे पास एक साइकिल बनेगा 1 3 एंड दूसरा साइकिल हमारे पास बन जाएगा 2 4। तो हम इस तरह का एलिमेंट हमारे पास S4 में मौजूद होगा। इसी तरह से अगर नेक्स्ट मैं किसी और मैपिंग की तरफ बढ़ूँ तो उसमें देखिएगा किस तरह के एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। लाइक अगर मैं इस तरह से करूँ कि यहाँ पे मैंने 1 को 3 पर किया था तो अब मैं 1 को 4 पर ले जाती हूँ, 1 4 पे आ जाएगा, ठीक है, 2 हमारे पास 1 पे चला जाएगा, 3 हमारे पास 2 पे चला जाएगा और 4 हमारे पास 3 पे चला जाएगा। यानी इसकी हम मैपिंग यूँ कर देते हैं। अगर ये मैपिंग करते हैं तो अब हमारे पास मिलने वाली परमुटेशन हमारे पास है जी 1 4 पे है, 1 3 2 पे है एंड 4 हमारे पास 3 पे है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 4 3 एंड 2। तो हमारे पास इस तरह के एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि 4 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के, और इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन की सूरत में भी हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद होंगे। अब देखना ये है कि इस तरह के एलिमेंट कितने होंगे, इस ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे
इस ऑर्डर के एलिमेंट हमारे पास कितने होंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास यही फार्मूला है कि हम पार्टीशन चेक करेंगे कि अगर हमारे पास 4 है तो हम 4 को कितने तरीक़ों के साथ लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो कि कुछ मैंने आपको ड्रॉ करके बता दी हैं, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपने इसकी परमुटेशन किस तरह से बनानी है। आप इसकी इस तरह से परमुटेशन बनाएंगे, आपके पास टोटल परमुटेशन जो है वो कितनी बनेगी, 24 बनेगी। ये 24 एलिमेंट्स हमारे पास S4 के अंदर होते हैं। हाउ टू फाइंड परमुटेशन ऑफ S4, पार्टीशन ऑफ S4। पार्टीशन ऑफ S4 वही कि हम इस 4 को कितने तरीक़ों के साथ राइट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास पहला तरीका है 1 + 1 + 1। तो साइकिल ऑफ लेंथ 1 हमारे पास 1 होगी, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, आइडेंटिटी परमुटेशन होगी। जब हम इसको 1 + 1 + 2 लिख सकते हैं 4 को, तो इसका मतलब कि साइकिल ऑफ लेंथ 1 वो हमारे पास A और B इस सूरत में होगा। साइकिल ऑफ लेंथ 2 होगा तो वो हमारे पास इस सूरत में होगा, यानी कि दो एलिमेंट्स इकट्ठे। 1 + 3 है, यानी कि S4 है तो 4 को हम 1 + 3 भी लिख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ हमारे पास साइकिल ऑफ लेंथ 1 बनेगी A एंड साइकिल ऑफ लेंथ 3 हमारे पास बनेगी B, C एंड D, क्योंकि टोटल एलिमेंट हमारे पास 4 हैं, A, B, C एंड D। तो इसके अलावा हम 4 को लिख सकते हैं 2 + 2 साइकिल ऑफ लेंथ 2, तो वो हमारे पास A B हो जाएगा। साइकिल ऑफ लेंथ 2 वो हमारे पास C D हो जाएगा। इसके लिए अभी परमुटेशन के तहत मैंने आप लोगों को बताया भी है कि एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे। इस तरह के एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। अभी हमने ये करके भी देखा कि ये देखिए हमारे पास 4 लेंथ है, ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास A, B एंड C, D इस टाइप के एलिमेंट्स हमारे पास इस तरह से मौजूद होंगे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे ऑर्डर 2 के, ऑर्डर 3 के, ऑर्डर 4 के, तो हम इस चीज़ को देखने के लिए वही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, देखें कि 1 + 1 + 1 है, तो ये तो हमारे पास एक आइडेंटिटी परमुटेशन है। तो इसमें तो हमारे पास ये चीज़ यूँ बनेगी कि जी A, B, C एंड D। अगर हम इसमें जाएं 1 + 1 + 2 में, तो ये हमारे पास होगा जी A × B × C D। ये हमारे पास होगा जी A × B, C एंड D। यहाँ पर हमारे पास A, B एंड C इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। हमारे पास पार्टीशन है, मैं इसको दोबारा से राइट करती हूँ 1 + 1 + 1। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट, क्योंकि इसका एलसीएम हमारे पास 1 है, तो इसमें तो हमें पता है कि ऑर्डर 1 का जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट वो 1 ही होंगे, वो आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम चले 1 + 1 + 2, अगर हम इसको देखें तो इसका हमारे पास जो एलसीएम है वो हमारे पास आता है 2। इसका मतलब अब हम इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है 2 के, इसमें S4 है, यानी कि 4 फैक्टोरियल है, तो इसलिए हम एलिमेंट्स लेंगे 4 फैक्टोरियल, डिवाइड कर देंगे। देखिए जी 1 है, 1 कितनी दफ़ा आया है, 1 2 दफ़ा आया है, तो इसलिए हम इसकी पावर क्या लेंगे 2। जितनी इसकी पावर ली है उतना हमने उसका फैक्टोरियल लेना है। अगर पावर इसकी 2 है तो इसका मतलब कि फैक्टोरियल भी कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, हमारे पास 2 है, ये 2 लिख लिया हमने। कितनी दफ़ा आया है इस पार्टीशन में 2, 1 दफ़ा आया है, तो हम इसकी पावर 1 ले लेंगे। जितनी इसकी पावर है उतना हमने फैक्टोरियल ले लिया। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास क्या है जी 4 फैक्टोरियल 24 हो जाएगा। ये हमारे पास 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ये हमारे पास ऑलरेडी 2 है, 2 2 ज़ार 4, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब कि 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स आ गए, 6 आ गए। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्टीशन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट पार्टीशन क्या है कि हम इसमें लिख सकते हैं 1 + 3। 1 + 3 का मतलब कि इसमें जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो एलसीएम हमारे पास आता है 3। तो अब हम देखना ये चाहते हैं कि इसका मतलब 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे। 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे, उसके लिए हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 4 फैक्टोरियल लेंगे। अब देखिएगा इस पार्टीशन में हमारे पास 1 कितनी दफ़ा आया है, 1 दफ़ा, तो हमने इसकी पावर 1 ले ली और जितनी उसकी पावर है उतना उसका फैक्टोरियल लिया। उसके बाद 3 है, 3 1 दफ़ा आया, 3 की पावर 1 हो गई और 1 हमने उसका फैक्टोरियल ले लिया। तो ये हमारे पास 24 हो जाएगा। ये नीचे हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। इसका मतलब कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 आर 8 इन S4। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसी पार्टीशन को हम लिख सकते हैं जी
टू भी हमारे पास 4 होता है। अगर इसका एलसीएम देखा जाए तो 2 और 2 का एलसीएम हमारे पास 2 आता है। तो अगेन हम ये देखेंगे कि 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, 4 फैक्टोरियल है। देखिए ये 2 है, ये कितनी दफ़ा आया है, 2 दफ़ा आया है। 2 दफ़ा आया तो इसका मतलब हम इसकी पावर क्या लेंगे, 2 लेंगे। और चूंकि ये 2 दफ़ा आया, जितनी उसकी पावर है उतना हमने उसका फैक्टोरियल ले लिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी ऊपर 24, नीचे 2 स्क्वायर 4 इंटू हमारे पास 2 है, 2 4 ज़ार 8 है, 8 3 ज़ार 24। तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ गए। इसका मतलब 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद होंगे। अच्छा, इसके लिए अभी हमने एक और चीज़ भी अभी ड्रॉ की थी कि यहाँ पर भी हमने देखा था कि इसमें 2 ऑर्डर के एलिमेंट 6 हैं, यहाँ पर हमने देखा कि 2 ऑर्डर के एलिमेंट 3 हैं। चूँकि इसका एलसीएम भी 2 है और इसका एलसीएम भी 2 है, इसीलिए हम इनको इकट्ठा करेंगे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 वो हमारे का पास क्या बनेंगे, 3 + 6 यानी कि 9 हो जाएंगे। हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिएगा ये अगर हमारे पास S4 सेट है, ठीक है, सॉरी S4 हमारे पास एक ग्रुप है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 आर 8, अभी हमने फार्मूले से डिफ़ाइन किया। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 आर 6। अच्छा ठीक है, हमने इसके लिए अभी मैंने नहीं आपको बताया था कि हम इसको 4 भी तो लिख सकते हैं ना, 4 को हम एज इट इज़ 4 भी तो लिख सकते हैं। तो जब हम इस 4 को लेंगे तो 4 का एलसीएम भी हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे। देखिए ये 4 कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा, और एक दफ़ा उसकी पावर है तो हम उसकी 1 फैक्टोरियल लेंगे। तो ये हमारे पास 24/4 होगा। तो ये हमारे पास होगा 6 होगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। तो ये हमने उस चीज़ को डिफ़ाइन कर लिया। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इज़ 1, क्योंकि वो 1 + 1 + 1 हमारे पास 4 दफ़ा 1 है, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी परमुटेशन है और वो एक ही है। उसके बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो जब हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालेंगे 2 ऑर्डर के, तो उसमें हमारे पास एक एलसीएम निकला था वो भी 2 था, एक और एलसीएम निकला था वो भी 2 था। तो जिसके तहत हमने यहाँ से भी इसके एलिमेंट्स देखे 6 आए, यहाँ से जब एलिमेंट्स देखे तो इस पार्टीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 एलिमेंट आए। तो हमने इनको इकट्ठा कर दिया, 6 + 3 = 9। टोटल हमारे पास हो गया 9 एलिमेंट। अगर हम इन्हें ऐड करें 8 + 6, 6 + 1 एंड +9, अगर हम इन्हें ऐड करें तो हमारे पास 24 बनता है। और वो 24 एलिमेंट्स हमारे पास ये यहाँ पर मौजूद हैं। ये तो मैंने ग्रुप बना दिया। अब ये ग्रुप भी किस तरह से बना, S3 हम लोगों ने पढ़ा, तो अब आप जानते हैं कि इस तरह की जब हमने इसकी मैपिंग्स ड्रॉ की, इस तरह की इसकी परमुटेशंस बनाई, तो जो ये हमारे पास यहाँ वाले आंसर्स आते गए, हमने इन आंसर्स को यहाँ पर लिख दिया और ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया। तो देखिए अगर ये रेड कलर से जो मैंने कलर किया ताकि हमारे लिए जस्ट काउंट करना आसान हो जाए, तो देखिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्डर 2 के वो कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह से अगर इसको भी देखा जाए तो ये भी हमारे पास देखिए 2 + 2, ठीक है। अभी मैंने इसमें पार्टीशन में यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया था कि अगर 2 + 2 होगा तो वो ABNCD की फॉर्म में होगा और वो इस तरह की शेप में होगा, AB × CD। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये 1 2 3 4, तो ये हमारे पास ABCD, तो इस तरह से ये एलिमेंट्स आ गए हैं। तो ये हमारे पास भी ऑर्डर 2 के एलिमेंट कहलाएंगे, ये एलिमेंट्स भी हमारे पास ऑर्डर 2 के कहलाएंगे। ये हमारे पास 6 हैं, ये हमारे पास 3 हैं, तो 6 + 3 = 9 हो गया। अगर आप येलो कलर को देखें तो येलो कलर में 1 2 3 4 यानी कि 4 ऑर्डर के आपके पास एलिमेंट है। तो अब 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमारे पास देखिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 भी कितने हैं, 6 हैं। यानी कि हमने फार्मूले से भी इस चीज़ को देख लिया और परमुटेशन के अकॉर्डिंग भी हमने इसको देख लिया। इसको ज़्यादातर MCQs के हवाले से भी हम देख सकते हैं कि अगर हमें फार्मूला आता हो तो हम किसी भी किसी भी ग्रुप में हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं उस ऑर्डर के जिसके भी बारे में पूछा गया। और MCQ S4 के बारे में भी आ सकता है। लेट्स सपोज के जी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 आर हाउ मच, तो हाउ मच में हमारे पास ये अगर हमें फार्मूला आता होगा तो हम इसको 8 जल्दी से क्लिक आउट कर लेंगे, क्योंकि इस तरह से परमुटेशन निकालना, परमुटेशन के बाद ये इस तरह ग्रुप बनाना और उसके बाद उसको काउंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ 1 MCQs। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला भी लाजमी याद रखना पड़ेगा और वो फार्मूला मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग ग्रुप्स को। अल्टरनेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ A3 एंड स्ट्रक्चर ऑफ A4 को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।